इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। परिवार का ऐसा व्यवहार देखकर सती मां घबरा गई। जो शिव जी ने कहा वही यहां दर्शन हो रहा है। अरे राम राम। देखो साहब, माताओं के पास एक भगवान ने अद्भुत शक्ति दे रखी है। अपने चाहे सुबह से शाम तक ललकारे रहें, लेकिन दूसरा ललकारेगा तो उसकी खैर नहीं निकाल देती। अपने चाहे जो कह ले, शिव अपमान न जाए सही हृदय न होई सकल सबहि मंडप की परिक्रमा करते मां ने जब देखा शिव का भाग नहीं कहीं उपस्थित है तो मां को और आवेश बढ़ गया। जाऊंगी तो कहूंगी क्या? अरे राम। मां इस स्थिति में सारे सभासदों ऋषि मुनियों को देखकर पिता को डपटती हुई सती अम्बा गरज पड़ी। सुनहु सभासद सकल हम कही सुनी जिन शंकर निंदा सो फल तुरंत लहब सब काहू भली भांति पछताप पिताओ संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनिय जहां तह यश मरि जादा काटियता सुजीभ जो बसाई श्रवण मोदिनत चलिय पराई जगदात्मा महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी पिता मंदमत निंदत तेहि दक्ष शुक्र संभव यह देहि अजि हम पुरत देह तेहि है और धरि चंद्र मौल वृष के अस कही जोग यज्ञ तनु जारा भय सभासदों ऋषि मुनियों पिताजी सब कान खोलकर सुन लीजिए। संतों का, भगवान शिव का, श्रीपति विष्णु का जो अपमान करे बच चले तो उसकी जिह्वा काट ले, नहीं तो कान बंद करके वहां से पराए जाए। मेरे मंदमती पिता ने मेरे इष्ट का अपमान किया, सबको सजा, जो जो इसमें सहयोगी हैं सबको सजा प्राप्त होगी। देखो भैया, सत्कर्म में तो साथ देना चाहिए। चाहे इंद्र का पद भी प्राप्त होने की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो अपकर्मी का, दुष्ट व्यक्ति का, दुष्प्रवृत्तियों का कदापि साथ नहीं देना चाहिए, नहीं तो सकूल समूल उसी श्रेणी में उपस्थित होना पड़ेगा। सावधान। मां ने डपटा और डपट कर पूरे बदन को योगाग्नि में प्रवेश करा दिया। क्यों? जब हम अपने आहार विहार व्यवहार और विचार इन सब में संस्कार नहीं रख पाते हैं तो हम दूसरे को सजा बाद में देते हैं, पहले अपने को ही सजा दे लेते। आहार विहार व्यवहार इनसे बनता है हमारा संस्कार। इसको साधना पड़ेगा,
इसमें रमना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। कथने से न होगा ना, रहने से न होगा, इसलिए रहना पड़ेगा। सती अम्बा गई तो, लेकिन जाते जाते माने सती मरत हरि सनो बरु मांगा। सती मरत हरि बरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। देहि कारण हिमगिरि गृह जाई। तनु पाई जनमी पार्वती तनु पाई। जनमी पार्वती तनु पाई। जनमी पार्वती तनु पाई। सती अम्बा जाते जाते भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, हे प्रभु, जन्म जन्मांतर मेरा शिव जी के ही चरणों में प्रेम दृढ़ता को प्राप्त हो। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, अंतमति सोई गति। एतदर्थ माँ भगवती हिमांचल जी महाराज और माँ मैना के अंक से जन्म ली। नारद जी ने नामकरण संस्कार संपन्न किया। उमा, अंबिका, भवानी माता पिता का यशवर्धन होगा। आपकी पुत्री तीनों लोक में पूजित होगी। इसका सिंदूर सदा अचल है। इसके नाम का स्मरण करते सबको सब सुख समृद्धि की वृद्धि प्राप्त होगी। आपने सुना होगा माँ भगवती के मंदिर में एक चौपाई लिखी होती है, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोरा मनोरथ जान हुनी के। मोरा बसहु सदा जगत जननी माँ भगवती उमा के स्वरूप में जन्मी हैं।
नारद जी ने सब लक्षण सुंदर सुंदर बताकर कहा, अब जो कन्या के हस्तरेखा में एक दो अवगुण है वो भी आपको सुनाई देता हूँ। जैसे आपने सुन लिया तो आगे ये न कहें कि आपने ये कोई टेढ़ा वड़ा तो बताया नहीं, सो मैं वो भी बता देता हूँ। सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, अगुण अमान, अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिली परी हस्ती यसी। हाथ में ऐसी रेखा है, कैसी रेखा है? इनको जो वर मिलेगा वो जोगी होगा, जटिल होगा अर्थात जटाधारी होगा, अथवा समझ में नहीं आने वाला होगा। तीनों गुणों से परे होगा, अगुण अथवा तो गुण रहित तो होगा, कोई गुण नहीं होगा, माता पिता नहीं होंगे उसके, अथवा अरे माता पिता हीन होगा, संसार के सुखों से उदासीन रहेगा, कोई कामना नहीं होगी उसको। कितना बड़ा सौभाग्य है, कामना रहित वर प्राप्त होगा। इन पंक्तियों के द्विभावी अर्थ हैं, तो द्व्यार्थी में आप जो लेना चाहे ले लें। वस्तुतः नारद जी ने भगवान शिव के सदलक्षण सुनाए। वर के माता पिता नहीं होंगे, अर्थात उनका मरण जन्म होता ही नहीं। गुण रहित सतरज तम से परे भगवान शिव तो शाश्वत सत्ता है। इसलिए जो शिव भक्त होते हैं उस शिवलोक में अपने और या प्रस्थान कर जाते हैं। ये समझना बहुत अनिवार्य है मित्रों कि हम किसके भगत हैं। हमारे जीने का, जाने का, जीवन का सिद्धांत क्या है, यह समझना बहुत अनिवार्य है। हम विद्यार्थी हैं तो जाने कि हमारा परम प्रिय सब्जेक्ट क्या है, हमको आगे किस विषय से आगे चलना है। सब में लस्टम पस्टम रहेगा तो मास्टर डिग्री में जाते जाते समझ में नहीं आएगा हमको क्या पढ़ना है। उसी प्रकार साधक, यहाँ तो 33 करोड़ देवता हैं और ये 33 करोड़ 5 देवों से निकले हैं, तो समझना अनिवार्य है कि हम किस देव के आश्रय में रहेंगे। नारद जी ने सुनाया, माता पिता को बड़ा संशय भया, ये क्या होगा। नारद जी से उपाय पूछा। माँ मैना ने हिमांचल जी से कहा कुछ उपाय पूछिए। तो नारद जी ने कहा, कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव धनुज नर नाग मुनि को न में। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।